नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और ये चल रही है एक्सरसाइज 13A और इस एक्सरसाइज का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणे 6 मीटर का है। मतलब लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दी जाए, ठीक है, ठीक, यदि पानी त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग कैसे क्या करेंगे जरा समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आयताकार टैंक की लंबाई। यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखेंगे आयताकार टैंक की लंबाई बराबर, ये दी गई हमें 11 मीटर। आयताकार टैंक की चौड़ाई और ये हमें दी गई है 6 मीटर। फिर इसके बाद इसमें 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे टैंक में पानी की ऊंचाई। और टैंक में जो पानी की ऊंचाई है वो हमारी हो गई 5 मीटर। अब यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, आगे कहा जा रहा है कि इसे बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार टैंक की त्रिज्या। बेलनाकार टैंक की त्रिज्या बराबर, और ये कितनी है, ये है 3.5 मीटर। और नीचे हमने लिखा बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई। इसको हमने स्मॉल एच माना, बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, सवाल आपके सामने आ गया। यहाँ पर लिखेंगे आयताकार टैंक में पानी का आयतन। नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे चूंकि आयताकार टैंक में पानी का आयतन अब पानी की ऊंचाई जितनी दी गई है उतनी ही आयतन हम मानेंगे। ये हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ग्यारह गुणे 6 गुणे 5, अभी हो जाएगा 11 गुणे 6 पंचे 30। अब 30 से कम 30 के शून्य, हाथ से लगा 3, 30 से कम 30 3 33, तो 330। और इकाई क्या हो गई, घन मीटर। आयताकार टैंक में इतने घन मीटर पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलनाकार, लिखेंगे बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन। अच्छा, हमने माना है कि बेलनाकार टैंक में h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h। पाई तो पाई रहने देंगे, पाई का मान है 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान हमको दिया गया है 3.5। तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे h, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर जब सवाल को नोट किया है उसी दौरान हमने बता दिया है कि हमने पानी की ऊंचाई h मानी हुई है। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा जा करके कि 7 पन्ना 35, 22 पंचे 110। तो ये हो गया आपका 11 गुणे, ठीक है, 3.5 गुणे h। अब हम इनका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 35 से कम 35 की 5, हाथ से लगा 3, 35 से कम 35 3 38। तो 38.5 h। और इकाई क्या लगा दिया, घन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूँकि आयताकार टैंक का पानी
क्योंकि आयताकार टैंक का पानी बेलनाकार टैंक में डाला जा रहा है, इसलिए आयताकार टैंक में पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन चलिए भाई, आयताकार टैंक में पानी का आयतन कितना है 330, तो ये हो जाएगा आपका 330 बराबर 38.5 H, और H बराबर हो गया आपका 330 बटे 38.5, 330 बटे 38.5। जब हमने इसका भाग दिया तो ये H का मान आ रहा है हमारा 8.57, और इकाई क्या लगा दिया मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको सार्थक करें तो आपका आंसर आ सकता है 8.6 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन, पानी की ऊंचाई, बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई और ये हो गई बराबर H बराबर 8.57 मीटर। जब हम इसका उत्तर आंसर शीट पे देख रहे हैं तो आपको 8.6 मीटर बता रहा है, उससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आप सार्थक अंक का प्रयोग करते हुए इसे 8.6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, यहाँ सवाल कह रहा है कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41 सही, ठीक है, उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41 सही 19/21, ठीक है, घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितनी है। सवाल बहुत अच्छा है, आइए हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भवन में हवा का आयतन लिखेंगे, भवन में हवा का आयतन बराबर, और भवन में हवा का आयतन क्या हो जाएगा 41 सही 19/21, और इकाई हो गई घन मीटर। आपने इसको तुरंत सही किया, 41 में आपने 21 का गुणा किया और इसके बाद आपने उसमें 19 जोड़ दिया, तो ये फाइनली हमें मिल रहा है 880/21, 880/21, और इकाई क्या लगा दिया घन मीटर। चलिए भाई अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा भवन की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए भाई इससे संबंधित एक चित्र बना लेते हैं। तो भवन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा बेलनाकार है, तो नीचे वाला हिस्सा हमने जो है वो बेलनाकार बनाया, और ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा वो अर्धगोलाकार है। तो सबसे पहले हमने ये बना लिया आपका बेलनाकार हिस्से का, और इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अर्धगोलाकार बना लिया, ठीक है। चलिए भाई सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, बहुत अच्छा है। चित्र बनाने में परंपरागत तरीके से आप निपुण होने चाहिए, तभी सवाल आप अच्छा कर पाएंगे। आप कह रहे हैं इस तरीके का भवन है और कह रहे हैं कि इसमें जो गुंबद का आंतरिक व्यास है वो भवन की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा है, हमने इसका आंतरिक व्यास क्या मान लिया 2r, 2r हमने इसलिए मान लिया कि फिर सवाल हमें हल करने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया आपका 2r, ठीक। और ये हमारा इसका केंद्र है, तो ये हमारी बन गई त्रिज्या, ठीक। तो ये कितनी कहलाएगी r, और ये जो भवन की कुल ऊंचाई है ये भी हमारी कितनी है 2r है, ठीक है। अगर हम देखें
तो ये बेलनाकार हिस्से की जो ऊंचाई रह जाएगी वो हमारी कितनी रह जाएगी, आर, क्योंकि हम 2r में r को घटा लेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा है। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना भवन की जो त्रिज्या है, ठीक है, वो हमारी वो गुम्मद की जो आंतरिक त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुम्मद की, माना भवन के गुम्मद की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है। नीचे लिखेंगे इसलिए गुम्मद का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब ये हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार गुम्मद का व्यास बराबर, ये गुम्मद का व्यास बराबर भवन की ऊंचाई, बराबर ये हो गया आपका 2r। बहुत बढ़िया। अब हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए भाई, भवन के अंदर हवा का आयतन दिया गया है, तो अगर हम भवन को देखें तो हम बोल सकते हैं कि बेलनाकार भाग में हवा का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग में हवा का आयतन। आइए बारी बारी से इसका काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार, चूंकि अर्धगोलाकार भाग में हवा का आयतन बराबर, और अर्धगोलाकार भाग में हवा का आयतन क्या हो जाएगा, वो अर्धगोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर का कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर देखना चाहें तो हम घन मीटर लगा सकते हैं, चूँकि जो हवा का आयतन दिया गया है मुख्य वो घन मीटर में दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। और जैसे अभी अभी हमने बताया था कि जो आकृति बनी हुई है उसमें भवन की कुल ऊंचाई में, देखिए भाई, भवन की कुल ऊंचाई में हमने क्या किया है, ये जो त्रिज्या है अर्धगोले की उसको हमने घटा दिया है। तो ये मिल जाएगी हमारी जा करके कितनी, r। भवन की कुल ऊंचाई हो जाएगी हमारी r। अब हम सवाल को तो यहाँ पर लिखेंगे भवन की बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर भवन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या या अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। चले भाई, भवन की कुल ऊंचाई हमको कितनी दी गई है, ये दी गई है 2r, और इसमें हमने त्रिज्या को घटा दिया तो ये हो गई r। बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो हो गई r। नीचे लिखेंगे चूंकि बेलनाकार भाग में हवा का आयतन, और ये हो जाएगा बेलनाकार भाग के आयतन के बराबर, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच का मान भी है आर, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, और इकाई लगा देंगे घन मीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सवाल को हम आगे लेकर के चलते हैं। हमें क्या करना है, जरा समझना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि भवन में हवा का आयतन बराबर अर्धगोलाकार भाग में
हवा का आयतन प्लस बेलनाकार भाग में हवा का आयतन। चलिए भाई, अब वहाँ पर हवा का आयतन कितना है, वो है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर क्या है आपका पाई आर क्यूब बराबर, अब जब हमने इसको सरल किया था तो ये आ गया था 880/21। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब प्लस 3 पाई आर क्यूब बटे नीचे हो जाएगा 3 बराबर 880/21। चलिए आगे, अब ये हो जाएगा आपका 5 पाई आर क्यूब बराबर 880 गुणे 3/21। अब ये हो गया आपका पाई, यहाँ पर हम सीधे अकेले आर क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब बराबर ये 880 गुणे 3/21 गुणे 5 गुणे पाई का मान रखेंगे 22 और ये चला जाएगा 7 ऊपर, 22 चौको 88 तो ये हो गया 40, 5 कम 5 5 8 40, ये हो गया आपका 7 कम 7 7 21, 3 से 3 काट दिया और आर क्यूब बराबर आ गया 8। क्यूब हटेगा तो अंदर सामने इस घनमूल आ जाएगा और ये हो जाएगा आर बराबर घनमूल, और हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। आर बराबर हो गया आपका 2 और इकाई क्या लगा दिया मीटर, ये आपकी आ गई त्रिज्या। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भवन की ऊंचाई, अब भवन की ऊंचाई जो है वो हमने क्या की है 2r की है तो 2 गुणे 2 बराबर 4 और इकाई क्या लगा दिया मीटर, तो आपका आंसर आया कि भवन की ऊंचाई 4 मीटर है। अच्छा, ये जो r निकाला है वो क्या है, वो है हमारी गुम्बद की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिख देंगे गुम्बद की त्रिज्या और ये हो गया आपका r बराबर 2 मीटर। उम्मीद है कि जो सवाल आज आपको बताएं वो सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सलूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।